एक भी बिंदु नहीं उठा पाए, बता पाए कि इसमें काला क्या है। आज ही चक्का जाम तो बताइए, बिहार में कितने जगह चक्का जाम हुआ, यूपी में कितने जगह चक्का जाम हुआ। राज्य के अंदर भी खास कुछ लोग जो हैं और जिसका नेतृत्व है ऐसे वामपंथियों के हाथ में जो चाहते हैं कि कोई समझौता नहीं हो। केवल दिल्ली के जो निकटवर्ती कुछ इलाके हैं उन इलाकों तक ये आंदोलन सीमित है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लंबे समय से नए कृषि कानूनों का विरोध चल रहा है और उसी के अंतर्गत आज अलग अलग किसान संगठनों द्वारा चक्का जाम किया गया था, जिसका समर्थन बिहार में महागठबंधन और अलग अलग विपक्षी पार्टियों ने भी किया। इसको लेकर जब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं वो उनसे किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। देखिए, कल भी तोमर जी ने कहा कि बताएं कि इसमें काला क्या है। वो कहने काला कानून है, एक भी बिंदु नहीं उठा पाए, बता पाए कि इसमें काला क्या है। तो देखिए, सरकार तो बातचीत करने के लिए तैयार है। 9-10 राउंड की बातचीत हुई और सरकार ने कहा कि 1.5 साल तक इस कानून को स्थगित करने के लिए तैयार है। उनके सुझावों के आधार पर 8 से 9 संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन वो जिद पर है कि कानून को ही वापस ले लिया जाए। आज ही चक्का जाम तो बताइए, बिहार में कितने जगह चक्का जाम हुआ, यूपी में कितने जगह चक्का जाम हुआ। तो चाहे वो भारत बंद था या धरना का कार्यक्रम था या फिर और कोई कार्यक्रम, आज का चक्का जाम था। केवल 1-2 राज्यों को छोड़कर देश के किसी भी राज्य में ये आंदोलन नहीं है। तो देश का किसान नरेंद्र मोदी के साथ है और जो कुछ मुट्ठी भर लोग और 1-2 राज्य के अंदर भी खास कुछ लोग जो हैं और जिसका नेतृत्व है ऐसे वामपंथियों के हाथ में जो चाहते हैं कि कोई समझौता नहीं हो। तो आज भी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। हमारा रास्ता खुला है और पीएम ने तो कहा कि एक टेलीफोन कॉल की दूरी पर हम हैं, आप टेलीफोन कीजिए, हम चले आएंगे बात करने के लिए, सरकार चली आएगी। तो इसलिए हम किसानों से आग्रह करेंगे, किसान हमारे भाई हैं, ये आप बताइए कि इस कानून में क्या खामियाँ हैं, उन खामियों को हम दूर करेंगे। लेकिन अगर ये कानून किसान विरोधी होता तो बिहार का किसान क्यों नहीं सड़कों पर आता, यूपी का क्यों नहीं आता, तमिलनाडु का क्यों नहीं आता। यहाँ तक कि कांग्रेस शासित राज्य है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अन्य राज्य हैं, वहाँ के किसान भी सड़कों पर नहीं आए। तो इसलिए ये केवल दिल्ली के जो निकटवर्ती कुछ इलाके हैं उन इलाकों तक ये आंदोलन सीमित है। तो हम किसान भाइयों से फिर से एक बार पीएम ने भी अपील की है, बीजेपी एनडीए फिर से एक बार अपील करता है, आइए टेबल पर बैठिए, बातचीत कीजिए और बातचीत से उसका रास्ता निकालिए। तो आपने सुशील मोदी की बातें सुनी। उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि हमने कई दफे किसानों और किसान नेताओं से बात करने की कोशिश की है, कई राउंड में बातचीत हुई है, बैठक हुई है, लेकिन कोई भी फैसला निकलकर सामने नहीं आता है। सरकार बिल में संशोधन करने को तैयार है। 1.5 साल तक इस बिल को स्थगित करने की भी बात सरकार की तरफ से की गई है और उनकी तरफ से जो भी सुझाव मिला है उसके अनुसार कई सारे बदलाव भी करने को सरकार तैयार है। लेकिन जितने भी किसान संगठन हैं वो ये नहीं बात मानना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि पूरी तरह से इस कानून को हटा ही दिया जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता है और उन्होंने कहा है कि खासकर कुछ विपक्षी दल हैं जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, राज्य सरकार के तौर पर, वहां पर ही ये आंदोलन ज्यादा व्यापक दिखाई दे रहा है और देश के कई हिस्से हैं जहां पर ये किसान आंदोलन उतना दिखाई नहीं देता है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान को बहलाया फुसलाया जा रहा है, इसी वजह से ये आंदोलन खड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार तो संशोधन करने के लिए भी तैयार है और 1.5 साल तक इस कानून को स्थगित करने के लिए भी सरकार फिलहाल तैयार है। देखने वाली बात यह होगी कि सुशील मोदी के इस बयान के बाद आखिरकार अब विपक्षी दल जो किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या निकल कर आती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।